को पीटर पहुंचा। टेबल पर मुर्गा तैयार रखा था। उसने सोचा और काटना शुरू किया। बोला, राजा और रानी घर के सिर हैं, तो इन्हें सिर और गर्दन दूंगा। बेटियों को 2 पंख दे दूंगा ताकि शादी में आसानी से उड़ जाएं। बेटों को 2 टांगे दूंगा ताकि दौड़ भाग में तेज रहें। और मैं गरीब आदमी जो बचेगा उसी में खुश रहूंगा। इस समझदारी पर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने पीटर को घोड़ा, गाड़ी, हल और खेती की जमीन दे दी ताकि वो खुद की खेती करे और तरक्की पाए। अब अमीर पड़ोसी को जब ये सब पता चला तो जल भुन गया। सोचा, अगर एक मुर्गे पर इतना सब मिल गया तो मैं तो 5 मुर्गे दूंगा। और वो 5 मुर्गे लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, ठीक है, इन 5 मुर्गों को डिनर के लिए भूनवाओ और फिर खुद हमें सर्व करना। लेकिन याद रखना, अगर सही तरीके से नहीं बांटा तो 50 कोड़े लगेंगे, और अगर ठीक से बांटा तो इनाम मिलेगा। मुर्गे भून कर पूरे रखे गए। अमीर आदमी को कुछ समझ नहीं आया कि कैसे बांटे, क्योंकि वह 6 लोग थे और मुर्गे 5। अब उसे समझ नहीं आया कि वह 5 मुर्गे 6 लोगों में कैसे बांटे। तब राजा बोला, जाओ पीटर को बुलाओ। पीटर आया, थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, देखिए राजा जी, 5 मुर्गे हैं और आप लोग भी 6 हैं। अब ऐसे में बांटू कैसे? चलिए कुछ दिमाग लगाते हैं। उसने कहा, राजा और रानी को एक एक मुर्गा, क्योंकि घर की कमान तो इन्हीं के हाथ में है। 2 बेटियां हैं, इन्हें भी एक मुर्गा मिलना चाहिए ताकि शादी ब्याह में उड़ान भर सके। 2 बेटे हैं, उन्हें भी एक एक हिस्सा जरूरी है ताकि आगे दौड़ धूप कर सके। और आखिर में मैं, बेचारा गरीब आदमी, जो बचे 2 मुर्गे हैं उन्हीं से अपना काम चला लूंगा। इस